हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मुजफ्फरपुर बम कांड। ये कहानी है खुदीराम बोस की, जिन्हें मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आज हम सभी इस कहानी में जानेंगे कि मुजफ्फरपुर बम कांड क्या है, किसने किया और इसका परिणाम क्या रहा। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का फैसला किया, बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा और हर तरफ अंग्रेजों का विरोध, विदेशी सामानों का बहिष्कार और अखबारों में लेखन में अंग्रेजों के खिलाफ लेख की बाढ़ आ गई। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर अखबार में एक लेख लिखा, जिसे अंग्रेजी सरकार ने राजद्रोह माना। तत्कालीन कलकत्ता प्रेसिडेंसी का एडिशनल जज डगलस किंग्सफोर्ड ने न सिर्फ प्रेस को जब्त करने का आदेश दिया, बल्कि भूपेंद्र नाथ दत्त को लेख लिखने के आरोप में 1 साल की सजा सुनाई। इस फैसले ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया। यही नहीं, वंदे मातरम का नारा बुलंद करने वाले एक 15 वर्षीय छात्र को 15 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। 8 अप्रैल 1908 को 17 वर्षीय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का दायित्व सौंपा गया। इससे पहले क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को एक पार्सल भेजकर मारना चाहा था, लेकिन उसने वह पार्सल खोला ही नहीं। पार्सल खोलते हुए दूसरे अंग्रेज अधिकारी बुरी तरह घायल हो गए। इस बीच क्रांतिकारी गतिविधियों से डरकर किंग्सफोर्ड ने अपना ट्रांसफर कलकत्ता से बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया। युगांतरकारी संगठन की ओर से खुदीराम को 2 पिस्तौल और प्रफुल्ल चाकी को 1 पिस्तौल देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया। 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अपने मिशन पर मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां दोनों मोती झील क्षेत्र के एक धर्मशाला में ठहर गए। दोनों युवाओं ने बड़े ही बारीकी से किंग्सफोर्ड के आवास और उनकी दिनचर्या का मुआयना किया। तब तक पुलिस के गुप्तचरों को इसकी योजना की भनक लग गई थी और उन्होंने किंग्सफोर्ड की सुरक्षा को और बढ़ा दिया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को यह अंदाजा हो गया था कि किंग्सफोर्ड हर रात एक बग्घी में अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आता है। दोनों ने योजना बनाई कि क्लब से वापसी के समय बग्घी पर बम फेंककर किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी जाएगी। उस जमाने में स्टेशन क्लब में ब्रिटिश अधिकारी और ऊंचे पदों पर स्थित भारतीय अपने परिवार के साथ आकर पार्टी करते थे और इंडोर गेम खेला करते थे। उस दिन किंग्सफोर्ड एक अंग्रेज अधिकारी कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहा था। 30 अप्रैल 1908 की शाम खेल खत्म होते ही ये दोनों महिलाएं एक घोड़े की बग्घी पर सवार हो गए। इसकी बग्घी और किंग्सफोर्ड की बग्घी लगभग एक जैसी ही दिखती थी। दूसरी बग्घी पर किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी सवार हो गए। उन महिलाओं ने वही सड़क पकड़ी जो किंग्सफोर्ड के आवास के सामने से जाती थी। जब बग्घी किंग्सफोर्ड के घर के पूर्वी गेट पर पहुंची तो सड़क के दक्षिणी छोर से छिपे हुए 2 लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने बग्घी के अंदर बम फेंक दिया, जिससे बग्घी के चीथड़े उड़ गए।
और बग्गी में सवार दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। कैनेडी की बेटी ग्रेस कैनेडी की 1 घंटे के अंदर मौत हो गई, जबकि श्रीमती कैनेडी अगले 24 घंटे जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। 2 मई को उसकी भी मौत हो गई। घटना के रिकॉर्ड में कहा गया कि बम का धमाका इतना तेज नहीं था, लेकिन उसे अचूक निशाने से इस प्रकार फेंका गया था कि अगर निशाना लेने में उसे 1 फीट की भी दूरी होती तो शायद वो दोनों महिलाओं में से कोई एक जीवित होती। किंग्सफोर्ड के घर पर हुए धमाके को 2 तहसीलदार ने सुना था, जिसे कलकत्ता में किंग्सफोर्ड की हत्या के हुए साजिश के पश्चात उसकी सुरक्षा में लगाया गया था। इन्होंने 2 लोगों को दक्षिण की तरफ भागते हुए देखा था, लेकिन कुछ ही समय में वे अंधेरे में खो गए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग तो निकले, परंतु जल्दबाजी में खुदीराम के जूते वहीं गिर गए। घटना के पश्चात पुलिस अधिकारी ने मुजफ्फरपुर से मोकामा की ओर कई पुलिसकर्मियों को रवाना किया। जिला प्रशासन ने यह भी घोषणा की थी कि जो शख्स इन लोगों के बारे में सूचना देगा उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी रेल पटरियों से भागते हुए लगभग 20 मील दूर समस्तीपुर के पास वैनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वैनी रेलवे स्टेशन पर दोनों क्रांतिकारी इस संकल्प के साथ अलग अलग दिशा में चल पड़े कि अगर जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। 1 मई 1908 की सुबह वैनी रेलवे स्टेशन के पास खुदीराम पानी पीकर विश्राम के लिए बैठे ही थे कि उन्होंने सुना लोग आपस में रात की घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से किसी एक ने कहा, वो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेज माँ बेटी मारी गई। यह सुनकर खुदीराम को धक्का लगा। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, तो क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहां पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उत्तेजना, उम्र के साथ साथ उनका बांग्ला लहजा और नंगे पांव होने के कारण पुलिस वालों ने संदेह में उन्हें फौरन पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ा जा रहा था तो उनके कपड़ों से निकलकर एक रिवॉल्वर नीचे गिर गया। खुदीराम को पकड़ लिया गया। इसकी पहचान वो तहसीलदार ने किया कि वे उन 2 लोगों में से एक है जो 30 अप्रैल की शाम को महल के पास मंडरा रहा था। घटना स्थल पर पाए गए जूतों को खुदीराम को पहनाकर चेक किया गया। जूता एकदम फिट आया। खुदीराम ने खुद स्वीकार किया कि यह उनका ही काम है। पुलिस की पूछताछ में खुदीराम ने अपने साथी का असली नाम ना बताकर उसका नाम दिनेश चंद्र राय बताया। जब खुदीराम को गिरफ्तार कर मुजफ्फरपुर लाया गया तो वहां एक बड़ा समुदाय एक झलक पाने के लिए इकट्ठा थे। 1 मई की शाम को एक सब इंस्पेक्टर ने सिंह भूमि जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। समस्तीपुर स्टेशन पर सब इंस्पेक्टर ने प्लेटफॉर्म पर एक बंगाली लड़के को नए कपड़े और जूते पहने हुए देखा। उसकी वेशभूषा से एसआई को शक हुआ। वे उस डब्बे में बैठ गया जहां वह युवक बैठा था। उसने उस युवक से बातचीत करने की कोशिश की, जिससे वह युवक नाराज होकर डिब्बा छोड़कर दूसरे डिब्बे में चला गया। इससे उस एसआई ने अपने शक के बारे में मुजफ्फरपुर को तार दे दिया। कुछ ही क्षणों में उसे जवाबी तार मिला कि वे उस युवक को शक के आधार पर तुरंत गिरफ्तार करें। जैसे ही उस युवक को पता चला कि उसे पकड़ा जाने वाला है, वह तुरंत ही प्लेटफॉर्म पर कूद गया। युवक लेडी वेटिंग रूम की तरफ भागा, जहां जीआरपी के एक जवान ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी युवक ने पिस्टल निकालकर उस जीआरपी के जवान की तरफ चला दिया। जब युवक ने देखा कि उसे चारों ओर से घेर लिया गया है, तब उन्होंने अपनी ही पिस्टल से अपने आप को 2 गोलियां मार ली। प्रफुल्ल चाकी के शव को मुजफ्फरपुर ले जाया गया।
यहाँ तहसीलदार ने पहचान कर पुष्टि की कि ये वही दूसरा युवक है जो खुदीराम के साथ महल के पास मंडरा रहा था। इस घटना के पश्चात खुदीराम बोस पर न्यायाधीश कर्नाडक ने इस घटना के पश्चात खुदीराम बोस पर न्यायाधीश कर्नाडक की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम को अदालत में लाया जाता था तब सड़क के दोनों तरफ लोग उनका जिंदाबाद और वंदे मातरम के साथ स्वागत करते थे। 13 जून 1908 को अदालत में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाते ही खुदीराम को उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, जिस पर खुदीराम ने अपनी 4 इच्छाएं बताई। पहला, मैं फांसी पर चढ़ने से पहले उस मिट्टी को चूमना चाहता हूं जिस आंगन में मैं पैदा हुआ। दूसरा, मैं जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव के काली मंदिर का दर्शन करना चाहता हूं। तीसरा, जब मैं अपने भतीजी की शादी में शामिल होना चाहता हूं। चौथा और अंतिम इच्छा थी कि जब मैं फांसी पर चढ़ूं तब मेरे हाथ में गीता का पुस्तक हो। खुदीराम के ऊपर की 3 इच्छाएं को तो पूरा नहीं किया गया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छाएं कि हाथ में एक गीता का पुस्तक हो उसे स्वीकार कर लिया गया। 11 अगस्त 1908 को सुबह 8 बजे भारत के इतिहास में पहली बार एक किशोर को फांसी दी गई। इस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। फांसी के क्रम में उसके हाथ में एक गीता की पुस्तक रखा गया था। जेल के बाहर विदाई देने के लिए एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। इस संपूर्ण घटना को मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। पीताम्बर दास ने खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी के सम्मान में एक गीत लिखा था जो आज भी बंगाल के हर घर में लोकप्रिय है। एक बार विदाई दे माँ धूरे आसी, हासी हासी पौरव फांसी देखवे भारतवासी। आप सभी के साथ मैं प्रिंस कुमार आपका धन्यवाद करता हूँ।